वट्टा सट्टा और सास बहू की कहानी। एक शाम बहू किचन में काम कर रही थी और सास आराम से सोफे पर बैठी थी। सास किचन में जाती और बोलती है, बहू, मैंने कभी तुम्हारे काम में सफाई नहीं देखी। देखो तुम बर्तन कैसे धो रही हो। तुम्हारे से ज्यादा अच्छे तो मेरी बेटी ही काम कर लेती है। माँ जी, मैं तो अच्छे बर्तन धोती हूँ, पता नहीं आपको कैसे पसंद आते हैं। आप तो हमेशा मेरे ऊपर इल्जाम ही लगाती रहती हैं। वट्टा सट्टा काट के तो मैंने गलती ही कर दी। ये कहकर सास वहाँ से चली जाती है और उधर इसकी बेटी के साथ भी ऐसा ही रवैया किया जाता था। तुम ये कैसे खाने बना कर ले आती हो? तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि तुम्हारे ससुर ऐसा खाना नहीं खाते, रोजाना ऐसे ही पेश कर देती हो हमारे आगे। कभी नमक तेज और कभी मिर्चें तेज। तुम्हें तो खाना बनाना ही नहीं आता। वट्टे सट्टे का यही होता है। माँ जी, आप तो चुप ही रहे। आपको जितने मर्जी अच्छे खाने खिला दो, आपको तो पसंद ही नहीं आएंगे। और आप क्या मुझे हर टाइम वट्टे सट्टे का ही ताना देती रहती हैं। मैंने आपको कहा था कि वट्टा सट्टा करें। इन दोनों घरों के हालात ऐसे ही चल रहे थे। तभी एक दिन सना अपनी माँ को मिलने आ जाती है और यहाँ से गुलाबो अपनी माँ को मिलने चली जाती है। और यहाँ सना आकर अपनी सास की बुराइयां करती और वहाँ पर गुलाबो जाकर अपनी सास की बुराइयां करती। तभी सना अपनी माँ को कहती है, माँ, मुझे हर वक्त मेरे सास ताना देती रहती है। तुम्हें काम नहीं करना आता, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। वट्टा सट्टा कर कर तो हम पछता ही रहे हैं। और हाँ माँ, एक बात बताऊं। और वहाँ गुलाबो बैठी अपने ससुराल वालों की चुगलियां कर रही थी। जैसे यहाँ पर सना कर रही थी और वैसे ही वहाँ गुलाबो भी कर रही थी। माँ, आपने मुझे किस अजाब में डाल दिया। ना ही चैन से सोने देते हैं और ना ही चैन से खाने देते हैं। जिंदगी अजाब की हुई है मेरी सास ने मेरी। तुम्हारे ससुराल वाले इतने सख्त क्यों हैं? देखो, हमने तुम्हारी शादी वहाँ इसलिए की थी कि हर जगह खुशी हो, और यहाँ पर तो लड़ाइयाँ ही चल रही हैं। माँ जी, अगर आप अपनी बहू के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती, मुझे भी वहाँ पर सब कुछ फेस करना पड़ता है। कुछ दिनों बाद दोनों अपने अपने घरों में आ जाती हैं। एक दिन सास सुबह अपनी बहू को कहती है, अरे बहू, नाश्ता ले आओ, काफी देर से आवाजें दे रही हूँ तुम्हें मैं। सना सबके लिए नाश्ता ले आती है। ओ फल्ला, इतना बदमजा खाना। तुम्हें कितनी दफा कहा है अच्छा खाना बना लिया करो, सारे नाश्ते का मजा खराब कर दिया है तुमने। तभी उसका मियाँ उसे बोलता है, तुम्हें कितनी दफा कहा है माँ का खाना ठीक बनाया करो, तुम्हें क्यों नहीं समझ आती। तभी सना फौरन से अपने रूम में चली जाती है और जाते ही अपनी माँ को फोन कर देती है। माँ, मुझे क्या यहाँ पर रोजाना सुनाया जाता है। सास कहती है कि मेरे काम ठीक नहीं होते, रोजाना नाश्ता पसंद नहीं आता। एक तो उन्होंने अपने बेटे को भी साथ मिला लिया है। मुझे यहाँ पर नहीं रहना। तभी उसकी माँ बोलती है, बेटा सब्र करो, हर घर में ऐसे मिसाइल होते रहते हैं, हमें अपने इरादे मजबूत रखने चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी। माँ जी, क्या ये वट्टा सट्टा हमारे लिए ठीक है? मुझे लगता है कि ये गलत फैसले हुए हैं। बेटा, कभी कभी फैसले गलत हो ही जाते हैं, पर तुम्हें अपना फैसला मजबूती से निभाना होगा। माँ से बात करने के बाद सना अपने काम और भी अच्छी करने लगती है और यहाँ पर गुलाबो की सास उसके साथ ठीक रहने लगी और उसकी हर काम में तारीफ करती। इन दोनों के अच्छे होने की वजह से उनके घरों में भी अच्छा होने लग गया। एक दिन सना और उसकी सास इकट्ठी बैठी हुई थी। देखो बहू, शायद मैं तुम पर ज्यादा सख्ती करती हूँ, मुझे समझना चाहिए था कि आखिर तुम भी इंसान हो, तुम्हारी भी इस घर में कोई अहमियत है। मुझे भी समझना चाहिए था कि आपका गुस्सा इस घर के लिए फिक्रमंदी है। मुझे अपनी जिम्मेदारी को और बेहतर बनाना होगा। हम दोनों अगर एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो ये मसाइल हल हो सकते हैं। इस तरह दोनों की सुलह हो जाती है और बहू सास को अच्छे अच्छे खाने बनाकर खिलाती। और फिर एक दिन सब बैठे बाहर जाने का प्लान बनाते हैं कि कहीं पिकनिक में जाया जाए। सब अलग अलग जगह बता रहे थे और किसी अच्छी जगह में चले जाते हैं। आतिम, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है। चलो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं। हाँ हाँ बेटा, चलो चलते हैं, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। और फिर सब मिलकर खाना खाते हैं और यहाँ से खाना खाने के बाद बाहर जाकर खूब मस्तियाँ करते हैं और कुछ देर बाद वहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं। और वहाँ पर गुलाबो भी अपनी जिंदगी बहुत हंसी खुशी गुजार रही थी। और फिर जब दोनों अपने माँ के घर आती तो हंसी खुशी आती और हंसी खुशी चली जाती। इस तरह
کوئی لڑائی نہیں ہوتی تھی۔ अरे वाह, अब ना ही कोई बात होती है और ना ही लड़ाई। खैर है। हाँ हाँ, अब हम दोनों में लड़ाई न डलवा देना और ना ही नजर लगा देना। اس طرح دونوں فیملیز ہنسی خوشی رہنے لگتی ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ وٹا سٹے کا رشتہ ایک دوسرے کی عزت اور سمجھ کے بغیر چل نہیں سکتا۔ ساس اور بہو دونوں ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنا چاہیے اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ رشتے تبھی مضبوط ہوتے ہیں جب ہر انسان دوسرے کے عزت اور محبت دے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو کمنٹس میں ضرور بتانا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔